हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको मोशन चैप्टर का आपको कुछ टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं, जिसमें इसमें बस आपको नॉर्मल मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं कि ये मोशन चैप्टर होते क्या है वन शॉट की तरफ। ठीक है, इसमें आपका जो भी है यूनिट्स, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ये सारे आपको आज मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मोशन तो मोशंस में होता है क्या है, आपको नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे इस टाइम ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये मान लो ग्राउंड पे है, क्या है, ग्राउंड पे। इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये ग्राउंड पे ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब कि ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ग्राउंड पे रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, क्या है, रेस्ट पे है। मान लो यहाँ पे ये ए पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इसका मन किया कि मैं चलना स्टार्ट कर दूँ, क्या करूँ, मैं चलना स्टार्ट कर दूँ। तो जब हम चलते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है। क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मैं यहाँ से ऐसे आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। तो जब पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसी को हम मोशन कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि यहाँ से पोजीशन को चेंज करके आपको इस प्लेस पे आके बैठ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो डैट मीन्स ए से बी प्लेस पे आ गया, ये क्या आ गया, बी प्लेस पे आ गया। इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे या अनदर पोजीशन पे आके क्या हुआ, बैठ गया। यानी कि अगर बॉडी चेंज नहीं हो रहा है तो यानी कि वो रेस्ट पे है। रेस्ट मीन्स नो चेंज द पोजिशन। ठीक है, क्या है, डू नॉट चेंज द पोजिशन। ठीक है, मोशन क्या होता है, when an object change the position one place to another place is known as मोशन। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ये रेस्ट पे है तो ये पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, डू नॉट चेंज द पोजीशन। ठीक है, अब मोशन में क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि वन पोजीशन से अनदर पोजीशन की तरफ मूव ऑन करेगा। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, रेस्ट पे जैसे नॉर्मल लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये मोशन आपके पास टू टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपके पास यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या है वो देख लो। यूनिफॉर्म मोशन बोलता है कि जितना आपको टाइम लगेगा उतनी डिस्टेंस वो कवर कर जाएगा। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि एक ऐसा बच्चा जो शरारती करता हो, उसको मैंने बोला कि आप जाओ और कुछ सामान लेकर आओ, और पूरी की पूरी कॉलोनी घूम कर आएगा और उसके बाद वो सामान लेकर आएगा। और एक अच्छे बच्चे जो होते हैं वो होते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जितना उनको टाइम दिया जाएगा उतना ही टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके आएंगे। ठीक है, तो ये है। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपके पास इस तरह से बनता है, टाइम, एक ग्राफ बन जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन का।
ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है आपके पास, कुछ इस तरह से होता है, टाइम और डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बन जाता है। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये आपको मोशन का आपका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्म्स में हम चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टेंस। क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। और एक तरफ आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल आपके पास जो, अगर इसका अगर मैं देखूं तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है, क्या, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर। और इसका भी अगर ऐसा यूनिट देखूं तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये विदाउट डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें अगर देखूं तो इट हैज़ बोथ, इट हैज़ वनली मैग्नीट्यूड होता है, इट इज़ वनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, नो डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने बोला कि एक इंसान है, बोला कि भैया तू यहाँ पे आ और उसको यहाँ पे जाना है। ठीक है, ए पोजीशन और यह है बी पोजीशन। इसने क्या किया कि पहले यहाँ सी के पास पहुँचा, फिर डी के पास पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, मतलब यहाँ पे आया पहले, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये किसी भी तरीक़े से जा सकता है। तो नो डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बस इतना याद रखो न्यूमेरिकल के लिए। इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। और ये क्या होता है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या, कोई ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है। क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करता है। क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करता है। डैट मीन्स कि मैंने बोला कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो सीधे सीधे जाएगा और सीधे ये काम करके वापस आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कवर करता है। क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर। ठीक है, ओके। उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन जब आ जाता है तो इसमें लिखते हैं इट हैज़ बोथ, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, ये क्या होता है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना। इसमें जो एक कंडीशन क्या बनता है इसका, कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट, अब ये क्या किया कि यहाँ से आया, यहाँ गया, ठीक है, गया, और ये वापस इसी रूट से आ गया सेम पोजीशन पे। तो अगर ये सेम पोजीशन पे आता है, मान लो कि 10 मीटर कवर किया और ये दोबारा 10 मीटर आके इसी पोजीशन पे आ गया। मैंने बोला कि अब आप मार्केट जाओ और मार्केट से वापस आओ अपने घर। तो जब ये घर आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो इस एक कंडीशन आता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर सेम पोजीशन पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आ जाता है आपका जीरो। अगर सेम पोजीशन पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। हेलो, तो अब हम देखेंगे आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड होता है, स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल तरीका से
स्पीड की फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है भैया आपके पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एक चीज और ध्यान देना कि अगर जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी, एक और चीज आपको कहीं देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह से आपके पास एक डायरेक्शन दे दिया गया कि भैया आपको ए से बी तक जाना है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन आती है इसमें कि ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका ऐसा यूनिट की बात करूं तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ है, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ओके। जो यूनिट होता है, बिगेस्ट यूनिट जो होता है, यूनिट वो होता है आपके पास किलोमीटर पर आवर, और एक और होता है क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, इसमें भी सिमिलर होता है आपके पास क्या, यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, और एक और होता है आपके पास जो स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी जो कंडीशन होती है ये होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये क्वांटिटी होता है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये जीरो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। ये वर्ड याद रखना क्योंकि ये पेपर में भी आता है, इट कैन बी जीरो। ठीक है, तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। इस चैप्टर से आपको डेफिनेशन नहीं आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका इसी तरह से आता है, आपको केस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। ठीक है, ओके। हेलो, तो अब हम आपको एक्सेलरेशन के कुछ आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन मतलब कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये सपोज करो कि ये ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है, ये क्या है, रनिंग में है। मान लो कि ये आप चल रहे हो, ठीक है, और ये सडनली अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। क्या किया, सडनली अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन हो रहा है ना, ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में जब हम साइकिल चलाते हैं तो नॉर्मली साइकिल चलाते चलाते हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को सडनली बढ़ा देते हैं। तो जब बढ़ाने की जो ड्यूरेशन होता है, उस टाइमिंग की जो ड्यूरेशन होता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे मान लो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चलाते चलाते क्या होगा, मैं सडनली स्पीड बढ़ाया, मैंने मान लो कि मैंने 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या किया, 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से स्टार्ट कर दिया। तो अब इस दौरान, इस ड्यूरेशन में जो टाइम होता है, क्या टाइम भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी को या साइकिल को चलाते चलाते अगर हम चला रहे हैं तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, टाइम तो लगेगा चेंजिंग होने में। तो टाइम और इन दोनों, ये दो जो चेंजिंग हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन
वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको मैं आपको मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे v माइनस यू, तो v माइनस यू, ये आ गया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t, v माइनस यू अपॉन t, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्लियर, ओके, ठीक है। तो ये था, तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। दूसरी केसेज इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस आपके पास v माइनस यू अपॉन में टी इनिशियल वेलोसिटी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, और ये गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहा है, तो अगर u अगर आपके पास 0 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v अपॉन टी। अब इस अकॉर्डिंग इसका जो SI यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ध्यान दो, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ये समझ आ गया, ठीक है। तो इस पर ध्यान दो कि इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो क्या होगा आपका नॉर्मल, इसका कि अब देखो v क्या है, मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, ये जब ऊपर जाएगा इस तरह से रिवर्स होकर, तो ये मीटर पर सेकेंड इंटू 1 अपॉन सेकेंड, तो ये, तो यानी कि डैट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू मीटर माइनस 2, यानी कि जो SI यूनिट हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा SI यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस के 2, ठीक है, ये चीज़ है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर, ओके। चलो अगली तरफ चलते हैं। अब उसके बाद आपके पास अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट आपका जो पेपर में जो क्वेश्चंस जो बनते हैं आपको आ गया। उसके बाद आता है इसमें जो नॉर्मल आपको याद होना चाहिए वो होता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास 2 मार्क्स में, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी आप लिख सकते हो ए वी, एवरेज वेलोसिटी इसमें लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। दैट मीन्स कि u प्लस वी बाय 2 ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। या कहीं कहीं आपके पास लिखा होगा एवरेज वेलोसिटी आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल्स में आपको काम आता है। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है,
एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड आपके पास जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि u प्लस वी बाय 2। और एवरेज, ठीक है, ये चीज़ है। या एक और भी होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये दोनों यूज होता है न्यूमेरिकल में। एवरेज स्पीड में क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसके बाद आता है आपके पास नॉर्मल, अगर देखा जाए तो आपके पास नेक्स्ट जो है इसमें वो है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ में से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके नॉर्मल, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ से जो नॉर्मल जो आता है आपके पास, जैसे डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ अगर देखें, किसका, डिस्टेंस एंड टाइम का। तो अगर डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ देखें तो एक टाइम हो गया और एक डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस तरह से आता है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरा आपके पास जो आता है डिस्टेंस एंड ग्राफ का, वो आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ओके। इसमें क्या करते हैं, ये टाइम हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। उसके बाद आता है स्पीड एंड टाइम या वेलोसिटी या टाइम की ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास नॉर्मल, ये टाइम हो जाएगा और ये आपके पास वेलोसिटी हो जाएगी। इसमें भी आपके पास दो टर्म्स में आपका बनता है, ठीक है, ये चीज़ है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद एक आता है आपके पास रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। भैया रिटार्डेशन में क्या होता है आपके पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इधर टाइम है और ये हो जाएगा वेलोसिटी। रिटार्डेशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आता है तो इस कंडीशन को, एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ये हमेशा ये निगेटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है, क्लियर। तो ये आपके इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, और आएगा तो एमसीक्यू में आएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस होता है, क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो पहले डेरिवेशन आता था बट अब नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में क्या होता है आपके पास, क्या होता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे v u a t क्या होता है ये हम देख लेंगे, बट इससे पहले अगर देखा जाए तो ये v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और ये जो ए टी है उसको यहाँ पे भेजोगे तो मिलेगा v माइनस यू, ठीक है, t इज इक्वल टू ए। ये यानी कि अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो रहा है। एक्सेलरेशन का क्या हो रहा है, v माइनस यू बाय टी। इसका मतलब है कि यहाँ से आप ये फर्स्ट इक्वेशन को आप नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन होता है वो आपका होता है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है आपके पास s इज इक्वल टू
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर? ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है आपके पास वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है। क्या? v u a t s क्या होता है। ठीक है, तो v जो होता है आपके पास फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ पे in मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन मीटर पर सेकंड। u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। क्लियर? और जो a होता है वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, t जो होता है वो होता है टाइम इन सेकंड। ठीक है, और जो s होता है इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड। ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। को ज़्यादा ही भावनाओं में बहेगा। डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम और s डिस्टेंस। ये आपका मोशन का आपका फॉर्मूला है कि जो कि आपको इसमें न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है आपके पास कि कोई भी इंसान या फैन वगैरह आपने देखे हो घर में, ये सर्कुलर मूव ऑन करता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक तो मूव कर रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड पोजीशन पे मूव कर रहा है। कहाँ पे मूव कर रहा है? फिक्स पोजीशन पे, यानी कि इसका अपना एक सेंटर होगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। अगर इसमें देखा जाए तो ऐसे मूव कर रहा है, ये तो इस तरह से आपको मूव ऑन कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन में मूव ऑन कर रहा है, ये आर हो जाता है। आर यहाँ पे क्या होता है आपके पास? ये होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का, वो हो जाएगा, स्पीड का तो नॉर्मल फॉर्मूला होता ही है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पे सर्कुलर का फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पता है तुम लोग को? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल, ये होता है 2πr। ठीक है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू लिखोगे क्या? 2πr अपॉन में टाइम। ठीक है, ये ध्यान देना। ओके, तो आपका ऑलमोस्ट ये सारे के सारे आपका जो फॉर्मूला है वो हो गया है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। ऑल द बेस्ट।